हेलो एवरीवन, हीरो टू जीरो सीरीज की थर्ड वीडियो जहां हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स के बारे में। बहुत सारे रिजर्व्स हैं जो चैप्टर 3, 4, 5, 6 चेंज इन शेयरिंग रेशियो, एडमिशंस, रिटायरमेंट एंड डेथ जिनका ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है। आज हम उनकी बात करने जा रहे हैं। आपको हर बड़े क्वेश्चन में, छोटे क्वेश्चन में ये रिजर्व्स का डिस्ट्रीब्यूशन जरूर मिलेगा। लेट्स सी दैट। हम बात करेंगे आज रिजर्व्स की। जनरल रिजर्व जो देखे जाते हैं, एक तो आता है जनरल रिजर्व, एक आ गया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, एक बच्चों आ गया वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। तो एक रिजर्व हमारे पास तीन तरह के आ गए। एक आ गया जनरल रिजर्व, एक आ गया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, एक आ गया वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। ठीक है, मैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के आगे 1 लगा देता हूं, इसके आगे 2 लगा देता हूं। इसका डिटेल में बाद में डिस्कस करूंगा। कोई भी रिजर्व अगर उसके अगेंस्ट कोई भी क्लेम या खर्चा नहीं गिवन है तो ये रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा इन ओल्ड रेशो। इन नॉर्मल सिनेरियोज ये रिजर्व्स ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होंगे इन ओल्ड रेशो। इसका न्यू पार्टनर से कोई लिंक नहीं है। जब भी हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रही है या कोई नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है या कोई पार्टनर छोड़कर जा रहा है तो इस रिजर्व का जो हक है, इस रिजर्व का जो बेनिफिट है वो ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा इन दर ओल्ड रेशो। तो इसकी जनरल एंट्री क्या रहती है वो देखिए। जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। अगर मैंने ये 1 और 2 क्यों मार्क किए हैं, क्योंकि आईएफआर और डब्ल्यूसीआर से रिलेटेड क्लेम्स या इन्वेस्टमेंट की वैल्यूज गिवन हो सकती हैं। आईएफआर या डब्ल्यूसीआर से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स की चेंज या वर्कमैन कॉम्पेंसेशन, वर्कमैन का क्लेम गिवन हो सकता है, तो ये वैल्यूज ऑल्टर कर सकती हैं। जनरल रिजर्व में कुछ ऐसा गिवन नहीं है, और अगर कुछ भी नहीं गिवन तीनों में तो ये तीनों ही ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा विदाउट एनी फेल, विदाउट एनी डिस्कशन। आईएफआर और डब्ल्यूसीआर की डिटेल डिस्कशन इस टॉपिक में हम करेंगे, इस वीडियो में हम लोग करेंगे। मैं सारे केसेस आपको समझाऊंगा। दिस इज केस 1 जहां पर रिजर्व्स, जनरल रिजर्व, आईएफआर, डब्ल्यूसीआर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉफिट एंड लॉस। मैं सारे रिजर्व्स, बैलेंस शीट में जो भी होते हैं आज डिस्कस करने वाला हूं। अब बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। अगर प्रॉफिट एंड लॉस आपको क्रेडिट साइड नहीं, लाइबिलिटी साइड अगर मेंशन्ड है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस आपको लाइबिलिटी साइड मेंशन्ड है तो इसका मतलब है ये प्रॉफिट है। ये क्या है? प्रॉफिट। और अगर ये प्रॉफिट है तो ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस आपको एसेट साइड मेंशन्ड है तो ये क्या है? लॉस। लॉस है तो ये क्या होगा? राइट ऑफ। बच्चों, एसेट्स की सारी आइटम्स जो जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ये राइट ऑफ होते हैं। और लाइबिलिटीज के आइटम डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो, जनरल रिजर्व हो, आईएफआर हो, डब्ल्यूसीआर हो, ये डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री सेम है, प्रॉफिट एंड लॉस टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। ठीक है, लॉस की सेम है, लॉस की राइट ऑफ की एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स टू प्रॉफिट एंड लॉस इन ओल्ड रेशो। ये मैंने राइट ऑफ किया है, ये मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। हमारा ये दूसरा कॉन्सेप्ट था जहां हमने प्रॉफिट एंड लॉस डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर पे। नेक्स्ट इज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। कहां पर गिवन है? एसेट साइड में। एसेट साइड अभी समझाया था कि अगर पीएनएल भी एसेट साइड में गिवन है तो आप राइट ऑफ करोगे। अगेन राइट ऑफ की एंट्री सेम है, ओल्ड पार्टनर्स टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इन ओल्ड रेशो। लीजिए, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर हो गया। अब चलते हैं डब्ल्यूसीआर और आईएफआर के इंडिविजुअल मेथड्स पे, इंडिविजुअल क्वेश्चंस पे। फिर एक बड़ा क्वेश्चन करेंगे जहां डब्ल्यूसीआर भी आ जाएगा और सारे रिजर्व्स आ जाएंगे। ठीक है, आइए लेट्स गो इन। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज डब्ल्यूसीआर
वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। आइए ये टॉपिक हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये रिजर्व पहले तो क्रिएट क्यों होता है। लेट्स अज्यूम आपकी कोई फैक्ट्री है, 1000 से 1500 लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं कि कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई अनहोनी हो सकती है, ठीक है। अब उस अनहोनी या एक्सीडेंट में हमारा पैसा लगेगा, ये जायज है। तो पहले हमने एक रिजर्व क्रिएट कर लिया कि अगर पैसा लगेगा तो उस रिजर्व से वो पैसा यूज कर लेंगे ताकि कोई फाइनेंशियल बर्डन हम पे ना आए, ठीक है। तो ये केस गिवन है, जरूरी नहीं है कोई एक्सीडेंट होगा, पर अगर होगा तो हम रिजर्व से निकाल लेंगे, और अगर नहीं होगा तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन ओल्ड रेशो, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। आइए कुछ केसेस गिवन है, लेट्स ट्राई टू डिस्कस दैट। पहला केस है देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, और ऊपर रिजर्व गिवन है एक 35 का। नो अदर इंफॉर्मेशन का मतलब है देयर इज नो क्लेम। तो अगर क्लेम नहीं है तो पूरा का पूरा WCR ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। लेट्स अज्यूम दो पार्टनर्स हैं A और B, और रेशियो है 1:1। तो मैं A इज कैपिटल टू B इज कैपिटल। कितना अमाउंट है? 1,35,000 का। 1,35,000 को मैं इक्वली डिवाइड कर दूंगा तो ये आ गया 67,500। तो 67,500 A को मिलेगा, 67,500 B को मिलेगा। लीजिए पहला केस डन। दूसरा केस, क्लेम है 45,000 का, कोई अनहोनी हुई, 45,000 का क्लेम आ गया, फाइनेंशियल बर्डन आ गया, तो रिजर्व से निकाल लो। रिजर्व तो बहुत पड़ा है हमारे पास, लीजिए यूज करते हैं। केस नंबर 2, WCR कितना है हमारे पास? 1,35,000 का। तो इस 1,35 में से वर्कमैन, मैं पूरा लिख रहा हूं, कॉम्पनसेशन क्लेम, उसको बोलेंगे वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम में चला गया 45,000। अगर 1,35 में से 45 चला गया तो कितना बचा? 90,000। 90,000 डिवाइड होगा A और B में इक्वल रेशियो में, 45,000 45,000। 2A इज कैपिटल 45,000 to B is capital 45,000। लीजिए हमारा सेकंड केस भी डन। अब आ जाते हैं थर्ड केस पे। इफ द वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम इज 1,50,000। अब इसमें स्पेशल क्या है? ये ज्यादा है। देखो बच्चों, मैं तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, अगर रिजर्व होता ही ना और कोई क्लेम आ जाता तो वो आप डालते रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है। अब रिजर्व है और क्लेम ज्यादा है, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली कहां चला जाएगा? रिजर्व में। इसको प्लेस करने का तरीका क्या है वो समझिए। आप WCR लिख लो, कितना है? 1,35। क्लेम भी लिख लो, WCC कितना है? 1,50। डिफरेंस कहां आया? डेबिट साइड। तो डेबिट साइड क्या आ जाएगा? रिवैल्यूएशन। लो 15,000 रिवैल्यूएशन में डाल दो, रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी आएगा ये, और बाकी सारा रिजर्व से यूज कर लो। और अगर इसके बाद एक और एंट्री करने को बोला है, जर्नल एंट्रीज का क्वेश्चन है, तो ये रिवैल्यूएशन राइट ऑफ भी करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में, बिकॉज ये लॉस है। तो एक एंट्री और होगी, A इज कैपिटल B इज कैपिटल टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का अमाउंट कितना है? 15,000। ये आ गया 7,500, ये आ गया 7,500। तीनों केसेस WCR के समझा दिए हैं, चाहे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, एडमिशंस हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, इसके अलावा WCR में और कुछ भी नहीं है, पक्का। अब चलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पे। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब मैंने कोई शेयर्स खरीद लिए 2 लाख रुपए के, अब वैल्यू बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, आजकल मंदी चल रही है, घट गई तो उसके लिए एक रिजर्व बना लिया कि अगर भाई घट गई तो उस रिजर्व से पैसा यूज कर लेना, घबराना मत, परेशान मत होना। तो इसमें 2 चीजें चलेंगी, एक तो इन्वेस्टमेंट गिवन है और एक रिजर्व गिवन है। इन दोनों का भी कुछ नहीं करना, आपने देखना है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है या घट रही है। अगर बढ़ रही है या सेम है तो कुछ नहीं करना, सारा IFR बांट दो, यूज हुआ ही नहीं। अगर इन्वेस्टमेंट घट गई तो ही IFR यूज करेंगे, ये बात याद रखना। और अगर 36,000 तक का रिजर्व है, अगर इससे ज्यादा घट गई तो रिवैल्यूएशन में डालेंगे। ध्यान से देखते हैं, देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट बढ़ी है या घटी है, पूरा का पूरा IFR डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो पूरा का पूरा IFR डिस्ट्रीब्यूट कर दो। IFR की वैल्यू कितनी है? 36
टू एज्यूमिंग, मैं एज्यूम कर रहा हूं, ऊपर रेशियो कुछ और गिवन है, एज्यूमिंग इक्वल रेशियो है ए और बी की, तो टू एज कैपिटल 18,000, टू बीस कैपिटल 18,000। लो नेक्स्ट, मार्केट वैल्यू 4 लाख, चेंज नहीं हुई, रिजर्व यूज नहीं हुआ, सेम, तो केस 2 भी यही है, कोई क्लेम नहीं है या मार्केट वैल्यू सेम है, नो चेंज, रिजर्व पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब आ जाओ केस 3 पे, मार्केट वैल्यू इज 3,82,000, पहले कितनी थी 4 लाख, बताओ घटी या बढ़ी, घटी, कितनी घटी 382 पे आ गई, तो 18,000 का नुकसान हुआ, तो IFR 36,000 का पड़ा है, 18,000 यहां से निकाल लो, निकाल लेते हैं जी, IFR 36,000 टू इन्वेस्टमेंट्स 18,000, और बाकी कितना बचा 18, किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए और बी, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो क्या है, इक्वल, एज कैपिटल 9,000 टू बीस कैपिटल, हमेशा याद रखना ओल्ड पार्टनर्स में ही होगा, सी एक न्यू पार्टनर है उसको मत छेड़ना, ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, हमेशा याद रखना। केस 3 डन। अब चलते हैं केस 4 पे, अब चलते हैं केस 4 पे। इफ द मार्केट वैल्यू इज 3,46,000, देखते हैं कितना डिफरेंस आ गया, 3,46,000 डिफरेंस आ गया 54,000 का, बाप रे ज्यादा डिफरेंस आ गया, और रिजर्व कितना है 36,000, सेम WCR की तरह, आप IFR प्लेस करो 36, इन्वेस्टमेंट्स प्लेस करो 54, कितने का डिफरेंस हुआ 18,000 का, कहां हुआ डेबिट साइड, अगर डिफरेंस आ गया तो क्या करेंगे डेबिट साइड, रिवैल्यूएशन। बच्चों मैं पहले भी बता रहा था, यहां तो IFR गिवन है, अगर IFR ना भी गिवन हो और इन्वेस्टमेंट्स घट जाए तो अब ऐसे ही रिवैल्यूएशन में डालते हो, एसेट्स कम हो जाए तो, ठीक है, ये हो गया हमारा 4th। जिसी को रिवैल्यूएशन में डाउट है प्लीज मेरी रिवैल्यूएशन वाली वीडियो चेक कर लो, वहां पे मैंने एक एक एंट्री को बहुत डिटेल में समझाया है। नेक्स्ट, द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 4,36,000, गुड, अच्छा क्वेश्चन है। अगर मार्केट वैल्यू 4,36,000 हो गई तो क्या करेंगे, केस नंबर 5, पहले तो नुकसान नहीं हुआ, पूरा का पूरा IFR बांट दो, IFR टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो, इन ओल्ड रेशो 36,000, पूरा का पूरा IFR डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने, ठीक है, सो दैट देयर इज नो सच प्रॉब्लम, लीजिए, ठीक है। उसके बाद 36,000 इंक्रीज हुआ है, तो अगर एसेट इंक्रीज हो रही तो कहां जाती है, रीवैल्यूएशन, बिल्कुल ठीक, क्या एंट्री होती है, इन्वेस्टमेंट्स टू रीवैल्यूएशन, तो नेक्स्ट हमारी एंट्री हो गई इन्वेस्टमेंट्स टू रीवैल्यूएशन, कितना अमाउंट आ गया 36,000 का, अगर रिवैल्यूएशन को डिस्ट्रीब्यूट करना तो वो भी कर दो, रीवैल्यूएशन टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो, कितना अमाउंट था इंक्रीज का 36,000। लीजिए मैंने 6 के 6 केसेस, 5 के 5 केसेस आपको समझा दिए हैं, कोई डाउट हो दोबारा से चेक करो और क्लियर करो इस चीज को। अब हम चलते हैं एक बड़े क्वेश्चन पे जहां पर सारे रिजर्व्स आएंगे और सारे रिजर्व हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, इस बड़े क्वेश्चन से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आइए चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आपके सामने है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, अच्छे से समझ लो। लाइबिलिटीज में GR गिवन है, IFR, WCR, प्रॉफिट एंड लॉस, EPF, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, इसका मैं समझाऊंगा आपको। इन्वेस्टमेंट गिवन है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस गिवन है, इजी टारगेट करते हैं। IFR से रिलेटेड देखो मैंने मैच द फॉलोइंग बना दिया, एक इन्वेस्टमेंट है, मार्केट वैल्यू कम हो रही है, कुछ दिख गया। WCR से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट गिवन है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन इज एस्टिमेटेड 2500, तो यहां 1 मार्क कर लो कि ये मेरे को एडजस्टमेंट गिवन है, ये एडजस्टमेंट गिवन है 2, बाकियों की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो जिनकी एडजस्टमेंट नहीं है पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं। GR गिवन है, जनरल रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर्स, अज्यूमिंग A और B है, इक्वल रेशियो है,
ठीक है, टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, वैल्यू कितनी है 54,500, डिवाइडिंग दिस इन इक्वल रेशो। लीजिए केस 1 एंट्री 1 हमारी हो गई। नेक्स्ट आईएफआर से एडजस्टमेंट है, बाद में करेंगे। डब्ल्यूएससीआर से एडजस्टमेंट है, बाद में करेंगे। पीएनएल, लायबिलिटी साइड गिवन है, प्रॉफिट है, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल, अमाउंट कितनी है 30,000, डिवाइड होगा इक्वल रेशियो में। इक्वल रेशियो में 15,000 ले लेंगे। लो नेक्स्ट एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, बच्चे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। बच्चों ये एक लाइबिलिटी है, हमारे पास एम्प्लॉइज का पैसा पड़ा है इन द फॉर्म्स ऑफ पीएफ, ये हमारी लाइबिलिटी है, हम इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, ये देना ही पड़ेगा उनको एम्प्लॉइज को। ठीक है, तो अभी फिलहाल इसका कुछ भी नहीं करेंगे। रियलाइजेशन में इसको ट्रांसफर करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में इसको ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। अदरवाइज चैप्टर 3, 4, 5, 6 डेथ तक ईपीएफ का कुछ नहीं होता, हम इसे कुछ नहीं करते। इन्वेस्टमेंट की एडजस्टमेंट गिवन है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, डेफर्ड रेवेन्यू गिवन है, इसको राइट ऑफ कर दो। इसकी हमारा थर्ड हो गया। ओल्ड पार्टनर्स क्या है, एस कैपिटल बीस कैपिटल टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, कितना है 10,000, बांट देंगे 5,000। चलिए अब आते हैं एडजस्टमेंट्स पे। अब हम आ गए एडजस्टमेंट्स पे। सबसे पहले आईएफआर देखेंगे। 2 लाख की वैल्यू थी, 190 हो गई, कितना घाटा हुआ 10,000 का। आईएफआर कितना पड़ा है, आईएफआर हमारे पास पड़ा है 15,000, तो 10,000 यहां से यूज कर लो, बाकी 5,000 बांट दो। फोर्थ आईएफआर कितना पड़ा है 15,000, नुकसान कितने का हुआ 10,000 का, तो बाकी 5 का क्या करोगे, ओल्ड पार्टनर्स एंड ओल्ड रेशो, टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, इक्वल रेशो था, तो 5,000 में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे इसको। कमिंग टू केस 5th, अब आ गया WCR, कितना क्लेम है 2500, CR कितना पड़ा है 13,000, तो 13,000 में से 2500 कॉम्पनसेशन पे कर दो, बाकी बचा 10,500, ए और बी में किस रेशो में, इक्वल रेशो में बांट दोगे। तो WCR 13,000 टू WCC 2500, और बाकी जो बचा वो ए कैपिटल बी कैपिटल में बांट दो। कितना बचा है 10,500, किस रेशियो में बांटोगे, इक्वल रेशियो में। आई थिंक कुछ भी हमारा मिसिंग नहीं है, हमने सारी एडजस्टमेंट्स प्लेस कर ली, सारे केसेस प्लेस कर लिए। ठीक है, और इससे एक बड़ा क्वेश्चन हमने रिजर्व्स का सॉल्व कर लिया है, जो हमें डाउट नहीं देगा। एक रिजर्व्स में एक नए ट्रेंड का क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन हम डिस्कस करने लगे हैं, वो क्वेश्चन है एडजस्टमेंट एंट्री से रिलेटेड। मैं वो भी करवा रहा हूं आपको आज। आपका चैप्टर 3, 4, 5, 6 चारों चैप्टर्स का सारा रिजर्व कवर अप कर रहा हूं, एडजस्टमेंट एंट्री समझाने लगा हूं। लेट्स सी टू दैट। अब एक नए तरह का क्वेश्चन है, आपको जीआर, कॉन्टिजेंसी रिजर्व, पीएनएल अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, डेबिट बैलेंस गिवन है। PQR पार्टनरशिप फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो 6:3:1. They admit S into partnership with effect from 1st April 2024 with new profit sharing ratio is this. They also decide to record the effect of the following without affecting their book values. ध्यान रखेगा इसका मतलब, by passing an adjustment entry। ये खतरनाक है। एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब क्या होता है कि ये जो रिजर्व्स हैं एज इट इज बैलेंस शीट में रहेंगे, आपने इनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, राइट ऑफ नहीं करना, पर आपने इसका एक पॉजिटिव बैलेंस या नेट इफेक्ट निकालना है, जो आप गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में बांटोगे। एक नेट इफेक्ट निकालना है बस। नेट इफेक्ट कैसे निकलेगा, हम पहले चेक कर लेते हैं पॉजिटिव बैलेंस कौन से हैं। जनरल रिजर्व 1,80,000 बांटने वाला बैलेंस है। नेक्स्ट कॉन्टिजेंसी रिजर्व, कई बार मुझसे बच्चे पूछते हैं कि सर ये रिजर्व क्या है, और मैं सिर्फ यही जवाब देता हूं, अगर कोई रिजर्व का कोई क्लेम नहीं मेंशन्ड है तो रिजर्व बांटना है, तुम्हें मतलब लेने से जरूरत ही नहीं है। वैसे कॉन्टिजेंसी रिजर्व होता है कि फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज के लिए एक रिजर्व बनाया जाए, पर इससे रिलेटेड कोई क्लेम नहीं है, अब रिजर्व को बांट दो, कंफ्यूजन मत रखना। 30,000। उसके बाद आ गया पीएनएल बैलेंस, क्रेडिट प्रॉफिट है 90,000, ये आ गया पॉजिटिव बैलेंस, इसको ऐड कर लो, ये हमारा आ जाएगा 3 लाख। लेस करेंगे
एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, वो कितना है 1,20,000। तो हमारा नेट इफेक्ट जो आ गया वो आ गया 180। नेट इफेक्ट कितना आ गया बच्चों 180। अब आपको सैक्रिफाइसिंग गेनिंग निकालना है, तो P Q R S, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड बैलेंस कितना है 6/10, न्यू कितना है 3/10, तो ये आ गया 3/10। ये क्या आया सैक्रिफाइसिंग। नेक्स्ट Q 3/10, न्यू कितना है 3/10, ये होगा 0, नो सैक्रिफाइस नो गेन। अब आ गए R पे 1/10, न्यू कितना है 3/10, ये आ गया -2/10, दैट इज गेन, उसने गेन किया। एस तो वैसे ही न्यू पार्टनर है, ओल्ड शेयर तो था ही नहीं, सारा का सारा न्यू शेयर है 1/10 का, तो एस ने 1/10 गेन किया। तो अब हमारे सामने क्या हो गया, आर और एस गेन कर रहे हैं, पी सेक्रीफाइस कर रहा है, और एडजस्टमेंट एंट्री जो होती है वो होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कॉम्पेंसेट करता है। तो कौन कौन कॉम्पेंसेट करेगा, आर करेगा, एस करेगा, किसको करेगा, पी को करेगा। किस रेशो में 2/10, 1/10 एंड 3/10 में, इस रेशो में पार्टनर्स को पैसा दिया जाएगा। एनी डाउट्स? तो हमारे सामने 1,80,000 है, ठीक है। आर ने कितना गेन किया, आर ने गेन किया 2/10 इंटू 1,80,000, ये कितना हो गया 36,000। एस ने कितना गेन किया 1/10 इंटू 1,80,000, ये कितना हो गया 18,000। ये गेनिंग अमाउंट हमने निकाल ली, और पी का जो सेक्रीफाइस होगा वो इन दोनों का गेन के इक्वल होगा। पी ने कितना सेक्रीफाइस किया 3/10 इंटू 1,80,000, वो आ गया 54,000। तो गेनिंग पार्टनर्स सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को इतना अमाउंट देंगे। तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, आर्स कैपिटल एस कैपिटल टू पीस कैपिटल। अमाउंट्स क्या रहेंगी बच्चों, अमाउंट्स रहेंगी 36,000, 18,000 एंड 54,000। लीजिए, ये हो गई गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग की हमारी एक एंट्री फिक्स। कितना बड़ा क्वेश्चन किया एक एंट्री निकालने के लिए, एक एडजस्टमेंट एंट्री निकालने के लिए। तो ध्यान रखिएगा जब भी एडजस्टमेंट एंट्री आए तो ये क्वेश्चन हमने ऐसे करना है, पहले निकालना है नेट इफेक्ट, फिर निकालना है सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग शेयर्स, और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिवाइड करना है। मैंने रिजर्व्स के सारे टॉपिक अपनी थर्ड वीडियो जीरो टू हीरो सीरीज में डाल दिया है, नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आएगी। प्लीज चेक द वीडियो मेंशन्ड इन बायो। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, डू आस्क मी इन कमेंट्स। थैंक यू एवरीवन।